अजय सिंह ने बीजापुर विधायक पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। छत्तीसगढ़ युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने बीजापुर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएमएफ से लेकर अन्य मदों में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपी के बाद सीएम के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। विधायक पर आरोप लगाते हुए अजय सिंह ने बताया है कि मैं पिछले 1 वर्ष से डीएमएफ समेत अन्य मदों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुकर हूं, तथ्यात्मक बातें रख रहा हूं। मेरी जांच में जो दस्तावेज प्रामाणिकता लाने में सहयोगी है वो पेश कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना मेरी समझ से परे है। तो क्या मैं यह मान लूं कि सीएम पूरी तरह बीजापुर में भ्रष्टाचार के नंगे नाच में शुमार है? यह कमीशन का बड़ा हिस्सा ऊपर भी जाता है। बीजापुर से सिरोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। द्वारा जन सूचना अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर और बीजापुर विधायक के दबाव में जानकारी मुझे नहीं दी जा रही है। यदि जानकारी दी जाती है तो निश्चित रूप से बड़े घोटाले उजागर होंगे। मेरा स्पष्ट आरोप है कि 2018 के बाद से 2023 तक में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की 100 करोड़ से ऊपर की राशि का घोटाला इस जिले में हुआ है। मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं और इसी डर के मारे डीएमएफ के प्रभारी अधिकारी, जन सूचना अधिकारी के धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। कलेक्टर की मौन सहमति, विधायक का दबाव, इसमें साफ देखने को मिलता है कि वो डीएमएफ की राशि की जानकारी मुझे प्रदान नहीं कर रहे हैं। इससे मैं निराश या मैं हारा नहीं। मेरे पास अभी अपील करने का समय कल से शुरू होता है। मैं पुनः अपील करूंगा, अपील के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। उसके बावजूद भी यदि मुझे जानकारी नहीं दी जाती है, मैं सूचना आयोग में जाकर अपील करूंगा और वहां से भी यदि मुझे राहत नहीं मिलती है तो इन सारे पेपरों को लेकर मैं विधि विधान एक वरिष्ठ वकील से सलाह लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर करूंगा और हाई कोर्ट के जज से चाहूँगा कि मुझे डीएमएफ की राशि का एक जानकारी आपके माध्यम से उपलब्ध हो। और जब भी जानकारी उपलब्ध होगा तो मेरा स्पष्ट दावा है कि 100 करोड़ से अधिक का राशि का बंदरबाट इस जिले में किया गया है, जिससे घबराकर कलेक्टर और विधायक के दबाव में यह जानकारी मुझे नहीं दी जा रही है। यदि मैं गलत हूँ और यदि मैं गलत हूँ और यदि जिला प्रशासन और विधायक जी सही हैं, सरकार सही है, तो जानकारी उन्हें दे देना चाहिए। जानकारी नहीं देना ही एक प्रमाण होता है कि डीएमएफ में कहीं ना कहीं राशि में हेर-फेर हुआ है, बंदरबाट हुआ है और घोटाले हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सीएम साहब से केवल अपील करना चाहता हूँ कि आपकी जो एजेंसी है, हमारा राज्य एजेंसी है, आप उसके माध्यम से बीजापुर की एक जांच समिति गठित कर अब तक जो भी निर्माण कार्य हुए हैं डीएमएफ या अन्य मदों से, चाहे बस्तर प्राधिकरण के मद हो, चाहे डीएमएफ की राशि हो, चाहे परियोजना मद की राशि हो, चाहे 14 या 15 वित्त की राशि हो, घोटाला किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि आप निष्पक्षता से एक राज्य की एजेंसी से बीजापुर में इसकी जांच हो। और कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी जब से बीजापुर में पदभार ग्रहण किए हैं, उसके बाद से उनके रिश्तेदार या उनके संपत्ति में कितना इजाफा हुआ हो, इसकी भी जांच आपके माध्यम से हो। मेरा स्पष्ट मानना है कि आपको कलेक्टर के परिवार और उनके तमाम रिश्तेदारों में जब से कलेक्टर बतौर बीजापुर बने हैं, मेरा निश्चित दावा है कि उनके परिवार और उनके बीच निश्चित रूप से आय के स्रोत में बढ़ोतरी हुआ है। इससे स्पष्ट है कि डीएमएफ की राशि उनके परिजन और उनके परिवार तक पहुँचा है।